नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं todayBhaskar.com। और आपने मुझे जब भी देखा होगा ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ देखा होगा, लेकिन आज मैं बैठी हुई हूँ सेक्टर 56 स्थित बंसी विद्या निकेतन स्कूल की प्रिंसिपल अंजू डागर मैम के साथ। और आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे होंगे फरीदाबाद क्षेत्र में जो परीक्षा देने जा रहे होंगे। बड़े स्कूल तो अपने बच्चों को परीक्षा की अच्छी तैयारी करवाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं और तनाव में रहते हैं। तो इसी के लिए महत्वपूर्ण टिप्स आज हमारी प्रिंसिपल अंजू डागर जी देंगी। मैम, परीक्षा आने वाली है, 17 फरवरी से शुरू होंगे पेपर। आप परीक्षा की तैयारियों के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण सुझाव देंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और ये एक ऐसा समय होता है जब आप देख सकते हैं कि 10th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन होती है और पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है और घर में एक कर्फ्यू का सा माहौल बन जाता है। प्रेशर देना या बच्चों को सिंसियरली पढ़ाई करना इस समय में बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्रेशर देने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। कई बार क्या है, वो अननेसेसरी या इनडायरेक्ट डर या प्रेशर बच्चों को अच्छा कराने की बजाय और अच्छा करने से रोक देता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल में देने वाली परीक्षाएं हो या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम ही होता है। उसमें कुछ वही सीबीएसई अगर पेपर बना रही है, सिर्फ स्कूल में जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं और सीबीएसई के बनाए बोर्ड एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं, दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर पेपर सीबीएसई बना रही है, पेपर चेक बाहर के टीचर्स कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीबीएसई भी पेपर बनाते समय मुझे लगता नहीं है, ये है ही कि सीबीएसई पेपर बनाते समय हर बच्चे के लेवल का ध्यान रखती है। स्कूल में तो फिर भी हर स्कूल का अपना एक लेवल होता है, पेपर उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन सीबीएसई का पेपर हर तरह के बच्चे को देना है, हर लेवल के बच्चे को देना है। तो सीबीएसई हमेशा ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, इसलिए बहुत एक्सपर्ट टीम बहुत ध्यान से पेपर सेट करती है और कंपैरेटिवली पेपर स्कूल के मुकाबले में आसान होते हैं। और बात चेकिंग की भी करें तो स्कूल में कई बार जब टीचर पेपर चेक करती है तो उसको पता होता है कि वो किस बच्चे का पेपर चेक करे, तो टीचर कई बार ना चाहते हुए मैनिपुलेशंस हो जाती है। बट सीबीएसई जब पेपर चेक कराती है, वो टीचर्स के लिए वो बच्चे बिल्कुल अननोन होते हैं। स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है और टीचर्स की ये पूरी कोशिश होती है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो और उनको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर वो परीक्षाएं पास करें। इसलिए और ये मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर और डर की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बच्चों से ज़्यादा टीचर्स के और पेरेंट्स के दिमाग में होता है। एक सोशल स्टेटस का मामला होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स का, कि कंपैरिजन करना होता है कि आपके बच्चे के नंबर कितने हैं, मेरे बच्चे के कितने नंबर हैं। तो बच्चे का यूज़ करके हम एक समाज के अंदर एक अपना सोशल स्टेटस दिखाते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो पेरेंट हो। तो उससे हमें दूर रहना है, बच्चों को हमें उस चीज़ में नहीं फंसाना, बच्चों को मेहनत करने के लिए बोलना है, उनके लिए एक माहौल क्रिएट करना है। लेकिन अननेसेसरी प्रेशर बार बार ये बोलकर कि इतने नंबर नहीं आए तो हमारा क्या, हम सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे, या स्कूलों का बार बार ये कहना कि बच्चों पर कि कितने आपने हमें ये प्राउड फील कराना है या आपने दूसरे स्कूलों से ज़्यादा नंबर लेने हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल भी बोर्ड सेंटर है, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे कई बार बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते हैं, लेकिन या तो जब वो पेपर देने के लिए बैठते हैं वो ब्लैकआउट हो जाते हैं, या डर की वजह से उनको कई बार चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आ रही होती, और कई बच्चे वॉमिटिंग और बहुत सारी बीमारी भी फील करने लगते हैं, हेडेक फील करने लगते हैं। तो एक बड़ा पुराना बड़ा अच्छा गाना है खुशबू फिल्म का, खामोशी फिल्म का, कि प्यार को प्यार रहने दे, कोई नाम ना दे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम रहने दे, इसे कोई नाम ना दे, बच्चों को खूब मेहनत कराएं और उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिसमें वो फियरलेस एग्ज़ाम दे सकें। मैम, आपने खुद अभी कहा कि कर्फ्यू लग जाता है, तनाव हो जाते हैं। अभी हमने सारी समस्याओं पे बात की, तो इन समस्याओं से यानी कि तनाव से बचने के लिए छात्र एकदम तनाव मुक्त रहे,
इसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए अश्वी जी, जब बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि हर एग्ज़ाम का एक ही तरीका है तैयारी करने का। कोई एग्ज़ाम छोटा और बड़ा नहीं होता। एग्ज़ाम के लिए एक सिंपल से मेथड्स होते हैं, सिंपल से तरीके होते हैं, वो है आपका हार्ड वर्क और सही टाइम पर उसकी प्रिपरेशन। बच्चों के 2 फेजेस होते हैं, एक उनका प्रिपरेशन और दूसरा उनकी प्रेजेंटेशन, यानी 2 P पर उनको ध्यान देना है। वो फेज जब प्रिपरेशन का होता है उस समय बच्चों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी या स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो फरवरी मंथ में वो स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे देश में वो मैरिज सीजन भी होता है जी। और किसी ना किसी के घर में अड़ोस में पड़ोस में शादी होती है, और बच्चे पेरेंट्स ये सोचते हैं और बच्चों को शादियों में ले जाते हैं या बच्चे चले जाते हैं ये सोचकर कि 2-3 घंटे में पढ़ाई में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है और बच्चों को भी मैं बहुत स्ट्रांगली बात कहना चाहती हूँ कि कुछ समय के लिए अगर आपके घर में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप शादियों में बच्चों को ले जाना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बात घंटे 2 घंटे की नहीं होती। वो जो एक शादी का हैंगओवर होता है, बच्चे जब रात को लाउड म्यूज़िक से और बहुत सारे चीज़ों से होकर आते हैं तो बहुत अगले दिन भी वो पढ़ नहीं पाते, और कई बार फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम भी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर शादी में जब खाना खाते हैं तो कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो कई बार आप खुद से भी देखते होंगे जब हम शादियों में जाते हैं तो नेक्स्ट डे थोड़ा अनईजी फील करते हैं। तो एक तो इस बात का बच्चों को बहुत ध्यान रखना है, और खासकर एग्जाम के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके सारे साल की मेहनत खराब हो सकती है। स्कूल के इंटरनल एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में और CBSE एग्जाम में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। वहाँ आप मेडिकल देकर पेपर दोबारा दे सकते हैं, बट CBSE में आप मेडिकल देकर भी आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरा जो टिप मैं बच्चों को देना चाहूँगी या सजेशन देना चाहूँगी वो है स्लीपिंग टाइम या स्लीपिंग पैटर्न। बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान और या उससे पहले जैसे ही स्कूल उन्हें रिलीव कर देता है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते हैं, स्कूल आना नहीं होता, बच्चे लेट नाइट पढ़ने पर बहुत जोर देते हैं। और आप देखते होंगे कि हमारे क्या है कि एक तो बाहर का क्लॉक हो गया, यानी जिस घड़ी से हम टाइम देखते हैं, और एक हमारा बॉडी क्लॉक होता है जो अपने तरीके से काम करता है कि कौन सा समय सोने का है, कौन सा रेस्ट करने का है, कौन सा जागने का है। जब हम उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं, अभी बच्चा 2 बजे तक पढ़ रहा है, 3 बजे तक पढ़ रहा है, तो सुबह ऑब्वियसली बच्चा लेट उठेगा तो फिर उसको उसी हिसाब से उसकी बॉडी 2-3 दिन में एडजस्ट हो जाती है और वो फिर दिन में लेट उठने की उसको आदत पड़ जाती है। इससे क्या नुकसान होता है कि अब कल आपने एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको सुबह जाना है, अब आपकी बॉडी को आप पैटर्न को चेंज कर चुके हो, आप लेट तक जाग रहे हो, तो आप एग्ज़ाम से पहले भी चाहोगे तो आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। इससे बच्चे एग्जाम में अनईजी भी फील करते हैं और स्लीपी भी फील करते हैं, और अगर आपके माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो आपको आते हुए भी आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रिपरेशन तो हो गई। और तीसरी बहुत बड़ी बात है कि ये भी हमारे को एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन रेस्ट पर होता है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से जब आप सोते हैं तब आपका माइंड जो है वो तब काम करना शुरू करता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि आप जब भी सोने जा रहे हैं उससे 1 घंटे पहले का टाइम आपने जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जो सोने से पहले अपने माइंड को आप जो दे रहे हैं, आपका माइंड सोते समय उस पर काम करेगा और उसको स्टोर करेगा, और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो आपको पढ़ने के तरीके भी आपको सही करने हैं। मैंने बोला कि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करना है, और आपको 7 से 8 घंटे की नींद। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि रेगुलर इंटरवल पर नहीं पढ़ते, वो थोड़ी देर सो गए, थोड़ी देर पढ़ा, फिर थोड़ी देर 2 घंटे सो गए। वो 7 से 8 घंटा लगातार सोने की बजाय उसको 2-3 पार्ट्स में उस नींद को पूरी करते हैं, जो कि एक बहुत गलत तरीका है। आपको 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप चाहिए, इसलिए आप छोटी छोटी स्लीप लेने की बजाय आप ढंग से एक बार सोए, ताकि आपके माइंड को पूरी तरीके से रेस्ट मिले और आप स्कूल में एक अच्छा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। और एक और बात कि बच्चे 3-3, 4-4 घंटे एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, वो भी अवॉइड करनी चाहिए। हर 40 to 45 मिनट्स आपको अपनी या तो जगह बदल लीजिए, और जगह नहीं भी बदलनी है
तो आप खड़े होइए, आप पानी पीजिए, या आप कोई हल्की सी वॉक कर लीजिए, या फिर कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, या घर के किसी सदस्य से आप 5-10 मिनट बात कर लीजिए। लेकिन हर 45 मिनट्स के बाद आप 5 to 10 मिनट्स का एक अच्छा ब्रेक दीजिए। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें फ़ोन चलाएं, उसमें आपने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, तो आपको अपनी स्पेस चेंज करना है। स्पेस चेंज करके वापस उसी स्पेस पे आ जाइए बेशक, तो इससे आपकी जो वर्किंग है ना, दैट विल बी इंक्रीज्ड। मैम, म्यूजिक कितना साथ देता है इन दिनों में बच्चे के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी तो सारे लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप साथ में गाने चलाकर सुन रहे हैं या आप हल्का सा लाइट म्यूजिक, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होता है, हो जाता आप है। अच्छा। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई का तरीका हमें सीखने की ज़रूरत है। बच्चे क्या करते हैं यशवी जी, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैं एक चीज़ पकड़ूँ कि 3 घंटे में आपको एक चैप्टर करना है, तो बच्चा 2.5 घंटे में वो चैप्टर करेगा और उसको एक बार आधे घंटे में रिवाइज करेगा, या कई बार 10 मिनट रिवाइज करेगा। ये भी एक सही तरीका नहीं है पढ़ने का। साइंस के हिसाब से, हमारे न्यूरोलॉजी के हिसाब से हम जितनी बार रिवाइज करते हैं, और जब हम पहली बार चीज़ को पढ़ते हैं तो आप कितना भी वक्त लगा दीजिए, चीज़ एक लेवल तक ही आपके माइंड में आती है। एक ही बार में आपको वो चीज़, आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, आपको एक ही बार में सब कुछ दिमाग में नहीं आएगा। तो आप, अगर आपके पास 3 आवर्स हैं, तो आप उसको 2 घंटे आप या 1.5 घंटा आप उसको पढ़ने में लगाइए, यानी लर्निंग में लगाइए, और साथ में आधे घंटे की, आप पहली रिवीजन आप 40 मिनट्स की, दूसरी रिवीजन आप 20 मिनट्स की दे सकते हैं। उस तरीके से आप अपना पैकेज बनाइए। अगर आप सही तरीके से, सही प्लान के साथ पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान अगर बच्चे प्रिपरेशन में, पहले पी में, प्रिपरेशन में लगाएंगे, तो नो डाउट उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और मैंने दूसरा सेकेंड पी कहा, वो है प्रेजेंटेशन, कि बोर्ड एग्जाम वाले दिन बच्चे कैसे प्रेजेंट करें। देखिए, मान लीजिए आपको आता है और आप एग्जाम में उसको लिख नहीं पाए, तो टीचर को क्या पता कि आपके स्कूल टीचर में और बोर्ड के टीचर्स में जो चेक कर रहे हैं, यही तो अंतर है कि स्कूल के टीचर को पता होता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है कि आज छूट गया हो, भूल गया हो, लेकिन उनको नहीं पता कि आप कैसे बच्चे हैं। इसलिए आपने जो शीट में लिख दिया, उसी से आपको मार्क्स मिलने हैं। तो वो जो 3 घंटे का समय होता है, उस समय ब्रेन मैपिंग और अपने ब्रेन को एक्टिव रखना, शांत रखना, पीसफुल रखना, ताकि आप 3 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ गए, तो बच्चे जनरली, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने इस बार हमारे पास जब सेंटर बना, तो मैंने देखा कि लगभग 1 से 2% बच्चों को वॉमिटिंग हो रही थी, या उनको हेडेक हो रहा था, या वो इतने अनईजी थे, या तो रात भर सोए नहीं, या तो खाना खाकर नहीं आए। तो कई बार हमें उनको कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, या इतने बच्चे की तबीयत खराब हो चुकी होती है। तो आप देखिए कि बच्चा अगर वॉमिटिंग कर रहा है, उसको फीवर हो गया है डर के मारे, या हेडेक हो रही है, या गैस बन गई है, तो वो पेपर आते हुए भी कैसे अटेम्प्ट करेगा। बिल्कुल। तो उन्हें, उनके पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि कुछ लाइट ब्रेकफास्ट, बहुत हेवी नहीं, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट उनको कराकर भेजें। बच्चे को चाहे ज़बरदस्ती आपको ब्रेकफास्ट कराना पड़े, फ्रूट्स, पानी, इस तरह की चीज़ें आप जितना देंगे, उतना बच्चे के लिए एग्ज़ाम में उसका ब्रेन एक्टिव रहेगा। दूसरा, एग्ज़ाम से थोड़ी पहले आप बहुत ज़्यादा पानी ना पीजिए। कई बार बच्चे घबराहट में बहुत पानी पीते हैं, और ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी मैं देखती हूँ कि वो पानी को ज़्यादा पीना चाहते हैं, या तो उनको एक ब्रेक मिलता है, या उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। पानी पीना अच्छी बात है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, लेकिन आप पानी थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, सिप करके पीजिए, और कम पीजिए ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आपको अगर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या आपने तो एग्जाम से पहले बहुत पानी पिया है, या आपने दूध या ऐसी कोई चीज़ें पी हैं, तो इट वेस्ट योर टाइम। तो इस चीज़ का भी थोड़ा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। तीसरी, जब बच्चा पेपर खोलता है और पढ़ता है, तो 60% 70% बच्चों के साथ एक चीज़ होती है, वो जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो आई रिमेंबर हमारे साथ भी हुई कि पहला रीडिंग टाइम देती है CBSE पेपर पढ़ने के लिए, तो
वो पेपर का पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम घबराए हुए होते हैं, घर से भी एक प्रेशर होता है, बोर्ड एग्जाम है, तो पहला ही क्वेश्चन में बच्चे ब्लैकआउट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है उन्हें कुछ नहीं आता। और दूसरा क्वेश्चन देखा, वो भी नहीं आता, आ भी रहा होता है तो माइंड से निकल चुका होता है, तो बच्चे घबराकर, उन्हें लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक दो क्वेश्चन से कंक्लूजन पर मत आइए, पहले आराम से पेपर पढ़ लीजिए, सारा पेपर पढ़ लीजिए बिना जजमेंटल हुए। आप जब सारा पेपर पढ़ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको बहुत कुछ आता है जी। और एक और चीज आप अपने दिमाग में ये रखिए कि ऐसा 70% बच्चों के साथ होता है कि उन्हें पेपर पढ़कर लगता है पहले 2-3 क्वेश्चन में कि उन्हें कुछ इवन नहीं। अच्छे बच्चों के साथ, टॉपर बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये माइंड बच्चों को पहले से पता होगा कि ऐसा सबके साथ होता है, तो वो घबराएंगे नहीं। तीसरी चीज, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। बच्चे सोचते हैं कि बस पूरा कर दीजिए। टीचर, मैंने बार बार बोला कि आपकी स्कूल का टीचर नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो आपकी हैंडराइटिंग, अगर आप बहुत रफली और लिख रहे हैं, बहुत फास्ट लिख रहे हैं, आधी चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, आधी चीज़ें समझ नहीं आ रहे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप, चाहे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आप साफ लिखिए, बहुत कटिंग मत कीजिए। अगर आप अभी डाउटफुल हैं कि कोई चीज़, तो आप स्पेस छोड़ दीजिए। आपने स्पेस भी नहीं छोड़ा तो आप ढंग से नंबरिंग करके पीछे कर दीजिए, लास्ट में कर दीजिए। जो चीज आपको अच्छे से आती है उसको पहले अटेम्प्ट कर दीजिए। जो चीज आप डाउटफुल है उस, क्योंकि जैसे ही हम वो पेपर अटेम्प्ट कर देते हैं जितना हमें आता होता है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम पास हो गए जी। अब पास हो गए तो अब हमारे पास टाइम है कि हम अपने मार्क्स को बढ़ा लें। तो वो कॉन्फिडेंस, हमें जो चीजें हमें अभी भूल रही होती है ना, धीरे धीरे वो याद आने लग जाती है। तो आप धीरे धीरे उनको भी कोशिश कीजिए, तुक्के मत मारिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये चीज आपने, क्योंकि पूरा साल बच्चा पढ़ता है, कभी ना कभी तो क्लास में जब 1-1, 2-2, 3-3 बार होता है तो वो कहीं ब्रेन की मेमोरीज में होता है। बिल्कुल। तो आप उसको रिकॉल करके निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसको बाद में कीजिए जी। और आखिरी बात मेरी कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में पेपर मत कीजिए। बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी 2 घंटे 2.5 घंटे में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर करके बंद करके रख देते हैं। या जिन बच्चों को आता नहीं है, जब हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूटीज, जब राउंड लेती हूँ मैं देखती हूँ, बच्चे बोर्ड एग्जाम में भी आधा घंटा 1 घंटा पहले पेपर करके बैठे हुए होते हैं और इवन पढ़ भी नहीं रहे होते कि कुछ याद कर ले, कुछ समझ आ रहा है, कुछ रिकॉल कर ले, कोशिश भी नहीं कर रहे होते। तो वो बच्चों को मेरा संदेश है कि बेटा वो 3 घंटे के बाद आपको 1 भी मिनट नहीं मिलने वाला, इसलिए उसको पूरा यूज कीजिए। आपको 1 घंटा पहले क्लास से अलाउड तो है नहीं जाना, बैठना तो आपको क्लास में ही पड़ेगा। इसलिए फिर हम ही कई बार उनको जाके बोलते हैं कि बेटा पेपर हो गया तो भी पढ़ लो, दोबारा कुछ याद कर लो, कुछ सोच लो, कुछ गलत होगा तो कट हो जाएगा, हो सकता है कि आप सही भी लिख पाओ। और कुछ चीज आपने स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है, आपका एक स्टेप भी सही है तो हो सकता है आपको कुछ आधा 1 नंबर मिल जाए। तो उन्हें बोलना पड़ता है बच्चों को, उनको खुद से ये गाइडेंस नहीं होती कि पेपर में पहले से बंद करके मत बैठिए। और वो जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। मुझे तो अपना ही समय याद है, मैं फर्स्ट ईयर में थी और अकाउंट्स का पेपर देने के लिए जब मैं कॉलेज गई, ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अकाउंट्स बहुत अच्छा है, सब कुछ आता है। पेपर देने बैठी, पेपर में 1 घंटा पहले पेपर कर दिया। अब क्योंकि कॉलेजों में अलाउड होता है आपका पेपर खत्म है तो आप चाहिए, और मुझे लगा कि मेरा तो सारे क्वेश्चन सही हैं, दोबारा पढ़ने के लिए ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। और ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही पेपर देख के बाहर आई तो आई गॉट टू नो दैट आई लेफ्ट 20 मार्क्स पेपर। और टीचर, एक बार आप रूम से बाहर निकल गए तो नोबडी विल अलाउड यू टू कम बैक। बिल्कुल मैम। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर 3 घंटा मिला है, 2 घंटा, तो उससे पहले आप बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर को खत्म कर लिया जाए या बंद कर दिया जाए। हाँ, आप 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले पेपर को खत्म कीजिए, उसको 2 बार पढ़िए, कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप उसको ठीक कर सके। ये छोटी छोटी बातें अगर बच्चे इनका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम्स में। और सभी बच्चों और पेरेंट्स को फिर से
आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि इसे एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह लें, बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें और बच्चे भी खुद के ऊपर बहुत प्रेशर न डालें, लेकिन उसका अर्थ ये भी नहीं कि वो बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा ज़्यादा सिंसियरली ना पढ़ें, क्योंकि नो डाउट आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हमेशा हर जगह देखी जाती है, हर जगह आपके काम आते हैं। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आप ज़रूर कीजिए, लेकिन ये सोचकर कीजिए कि भविष्य अच्छा होगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे, स्कूल से ज़्यादा अच्छे नंबर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में लेंगे, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा अच्छी चेकिंग बोर्ड एग्ज़ाम में होती है, ज़्यादा अच्छा पेपर बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ, इन सभी बातों के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा टिप्स दिए, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, और बहुत अच्छा टिप्स जो मुझे अंजू मैडम का लगा कि आप जब सोते हैं तो आपको लगता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले जब आपने जो बातें पढ़ी होती है, देखी होती है, वही पूरी रात आपका माइंड सोचता है और वही बातें आपको हमेशा याद भी रहती है। तो यह वाला टिप्स अंजू मैडम का अपने गले लगा लीजिए, ताकि आप भी रात को पढ़ के सोएं और वो आपको फिर हमेशा याद रहे। तो कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, और अभिभावक भी इस प्रस्तुति को जरूर सुने। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।